हेलो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि केकेआर की टारगेट लिस्ट के हिट लिस्ट पे कौन हो सकता है? हाल ही में अभी कल ही आज ही रात को, ये मैं वीडियो अभी रात को बना रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ कि आज ही सुबह या दोपहर को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऑक्शन चालू होने वाला है और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है। और इसके हिसाब से ही मुझे लगता है कि केकेआर अपने बेस्ट और प्लेयर्स को चूज़ करने की कोशिश करेगी और उसमें भी वो सफल भी हो जाएगी। तो उनके टारगेट प्लेयर बहुत सारे रहेंगे, बट उनमें से बहुत कम प्लेयर्स रहेंगे जिनको वो टारगेट करके अचीव कर सकते हैं। बट हाँ, उनके पास पर्स अभी भी है, बहुत अच्छा है। अगर वो चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर को भी ले सकती है, बट देखना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर अपने सबसे पहले विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश में जाएगी, क्योंकि उन्हें एक अच्छा बैट्समैन और विकेट कीपर की नीड है। उनको कैप्टन की भी नीड है, बट पता नहीं अभी वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि केकेआर एक ऐसी टीम है जो बिना कैप्टन के ही खेलती है। मतलब उनका जो भी होता है सब उनके टीम्स वाले सब प्लेयर्स पे डिपेंड होता है। कैप्टन एक नाम के लिए रहता है, जैसे श्रेयस अय्यर थे, बट नितेश राणा हो गए थे। तो एक एग्जैक्टली दिखावा, मतलब जैसे सब कुछ करते हैं वो कोच ही करते हैं। अब हाल ही में लास्ट टाइम केकेआर विजेता है 2024 का, तो आपको तो पता ही है कि वहाँ पे गौतम गंभीर को सब क्रेडिट दिया गया। तो इसी के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि केकेआर कैप्टन की तरफ भी जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको कैप्टन की नीड है, पर बस सबसे ज़्यादा वो अपना कोर पूरा करने की कोशिश करेगी, जिसमें उनको एज अ विकेट कीपर की नीड रहेगी। उनको एक दो तीन ऑलराउंडर की नीड रहेगी। ऑलरेडी उनके पास 2 ऑलराउंडर है, सुनील नारायण और आंद्रे रसल के रूप में, और एक ऐड किया था उन्होंने हैंडक्याप प्लेयर करके, रमनदीप सिंह। टोटल 3 ऑलराउंडर उनके पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। और रही बात उनके पास स्पेसर की, तो उनके पास एक पेसर हर्षित राणा के रूप में मिला है और दूसरा एक वरुण चक्रवर्ती के रूप में मिला है, एक स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर इनके पास वैसे 2 है। जैसे हमारे सुनील नारायण हो गए, उनकी तो बात अलग ही है। सुनील नारायण हो गए, फिर उसके बाद अभी वरुण चक्रवर्ती, इनका हाल ही फॉर्म आपने देखा रहेगा। इंडिया व साउथ अफ्रीका के मैच में उन्होंने तहलका मचाया था। और दूसरी चीज़, अभी हर्षित राणा का नाम क्या लूँ मैं, अभी कल ही हुई इंडिया वैस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं। तो उनका दोनों का भी फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। बस उनको अभी किसी एक और 2-3 स्पेसर्स की, 2 स्पिनर्स की अगर एक बार साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं कि केकेआर जैसी टीम कोई बन ही नहीं सकती है 2025 में। उनके पास पर्स भी बहुत अच्छा खासा बचा है। अभी देखना है कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँ कि उन्होंने फिल सॉल्ट को रिलीज़ किया, पता नहीं क्या रीज़न था, बट हाँ ठीक है, हो जाता है कि कभी कभी हमारे पास वो चूज़ करने का ऑप्शन नहीं रहता, तो हमें अपने प्लेयर्स को भी छोड़ना पड़ता है जो हमें, जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से केकेआर फिल सॉल्ट को फिर से लेने की ट्राई करेगी, बट फिल सॉल्ट का परफॉर्मेंस हाल ही में बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा रहेगा कि फिल सॉल्ट भी अभी चलने वाले T20 में बहुत अच्छे से रन बना के आए हैं, तो उनके पीछे भी बहुत सारी टीम चली जाएंगी। तो इनका चांसेस बहुत कम है, फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं मिल सकते, वो मिल सकते अगर उनका चांसेस है तो। वो लक पे और उन लोग किस तरीके से उस पर बीड लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा एक विकेट कीपर का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, और वो है जॉस बटलर को इसी साल राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि शायद कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से, शायद गए साल उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, सीजन अच्छा नहीं जाने की वजह से शायद उनको रिलीज़ किया है, उनको रिटेन नहीं किया है। तो जॉस बटलर एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास, कि एक विकेट कीपर और एक धाकड़ बल्लेबाज जो अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं। अगर वो करने टीक गए, अगर उनकी बैट लग गई तो सेंचुरी मार के ही दम लेते हैं। और रही दूसरी बात, वो एक बहुत अच्छा विकेट कीपर का ऑप्शन है, दूसरा एक बैटर है हो गया। और हाँ, उनको अगर उस नज़रिए से भी देख सकते तो एक अच्छा कैप्टन का विकल्प भी वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, अगर वो जॉस बटलर की तरफ जाते हैं तो। इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके हैं, तो फिर एक्सपीरियंस भी है, तो वो सब चीज़ें उसमें अवेलेबल है। वो चीज़ अगर वो करेंगे तो ओबियसली उनके पास है चांस कि अगर उनको कैप्टन भी मिल जाएगा, विकेट कीपर बैटर भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑल